जी क्वेश्चन नंबर 45 लिखा हुआ है, अ बिजनेस ऑन्स टू प्रॉपर्टीज which it rent to tenant. In the year ended December 2016, it received rupees 278. Received कैश है या एसओपीएल की बात कर? It received rupees 278,000. कैश received है ना, इतने मिले हैं। और ये जरूरी नहीं है कि सारी इनकम हो, क्योंकि इनकम तो अकरेंस बेसिस पे होती है, रिसीट बेसिस पे होती नहीं है। In respect of property 1 and 160,000 in respect of property 2, दोनों प्रॉपर्टी का कैश उसको मिल गया। बैलेंस ऑन द रेंटल अकाउंट्स आर एज फॉलो। कहते हैं उनका पहले प्रॉपर्टी 1 का जो ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन पड़ा हुआ है, ब्रॉड ऑन और वो उसने बता दिया। अब जब दो बैलेंस गिवन होते हैं तो हम टाइमलाइन ही बनाते हैं। टाइमलाइन किसके लिए बनाते होते हैं? जब क्वार्टरली पेमेंट हो, मंथली या इस तरह की पेमेंट हो। जब बैलेंस गिवन हो ना ओपनिंग क्लोजिंग, फिर हम लेजर ही बनाते हैं, फिर हम लेजर ही बनाएंगे। 2015 ब्रॉड ऑन होगा, ये ब्रॉड ऑन है और ये कैरिड ऑन है। क्या ने बड़े कमाल क्वेश्चन दिए, मतलब हर तरह का कॉन्सेप्ट उसने डिस्कस करने की कोशिश की है ताकि दिमागी तौर पर आप स्ट्रांग हो जाए। ये कोई छोटे सवाल नहीं है। देखें, प्रॉपर्टी 1 का 12,300 क्रेडिट बैलेंस है, 12,300 क्रेडिट बैलेंस है, मतलब इसका ब्रॉड ऑन हम लिख देंगे 12,300। ये बात समझ लगी? उसने खुद लिखा हुआ है 2015 2016, तो कौन सा ब्रॉड ऑन होगा? 2015 ब्रॉड ऑन होगा, 2016 कैरिड ऑन होगा। प्रॉपर्टी 1 का 12,300 क्रेडिट बैलेंस है, हमने 12,300 क्रेडिट बैलेंस लिख दिया। अब प्रॉपर्टी 2 का 5,200 डेबिट बैलेंस है, प्रॉपर्टी 2 का डेबिट बैलेंस है, तो ब्रॉड ऑन 5,400। ये लायबिलिटी है, मतलब ये एडवांस रेंट लिया हुआ है और 5,400 अक्रूड रेंट है, क्योंकि रेंट इनकम है ये। अब इंटरेस्टिंग बात यहां से शुरू हो रही है। 13,400 प्रॉपर्टी 1 का क्लोजिंग बैलेंस है, प्रॉपर्टी 1 का क्लोजिंग बैलेंस है कितना है? 13,400 और डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? कैरी डाउन डेबिट है तो क्रेडिट साइड पर आता है, कैरी डाउन हमेशा उल्टी साइड पे आता है, दोनों एक साइड पर आ रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है कि साल के शुरू में हमने एडवांस लिया हो और साल के एंड पे हमें एडवांस क्या अक्रूड हो। हाँ, नॉर्मल ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन जरूरी नहीं होता। हाँ, एक्सेप्शनल केस में क्या होता है? अब देखिए, अब मुझे खुद बताएं, मैंने इस साल, पिछले साल मैंने इस साल का प्रीपेड रेंट पे किया था, तो मेरा ब्रॉड ऑन एसेट बना। इस साल मैंने इस साल का भी कुछ रेंट नहीं पे किया, ऐसा पॉसिबल है कि ये इस साल भी मैं प्रीपे पे करूं? लाजमी है ये, मैं रेंट पे करता हूं सालाना। पिछले साल मैंने कुछ एडवांस पे कर दिया था, मेरे हालात अच्छे थे। इस साल क्या हुआ? इस साल का भी रेंट मैंने कुछ नहीं पे किया, इसका मतलब साल के शुरू में एसेट था प्रीपेड और साल के एंड में लायबिलिटी है। इसका मतलब है दोनों एक साइड पर पॉसिबल है। तो प्रॉपर्टी 1 का साल के शुरू में जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना, वो डेबिट हो तो डेबिट साइड पर आता है, क्रेडिट हो तो क्रेडिट साइड पर आता है, और जो क्लोजिंग बैलेंस है डेबिट हो तो क्रेडिट साइड पर होता है और क्रेडिट हो तो डेबिट साइड, क्योंकि क्लोजिंग की नेचर हमेशा अपोजिट होती है। तो उसने इसलिए साथ डेबिट क्रेडिट लिख दिया। और ये तो दो लेजर इकट्ठे हैं तो काम करना आसान है, अगर एक लेजर हो तो दिल ही नहीं मानता, करना पड़ता है। अगर सिर्फ प्रॉपर्टी 1 होती, सिर्फ प्रॉपर्टी 1 होती, मैं दोनों अलग अलग लेजर भी बनवा कर दिखाता हूं आपको। अभी पहले इसको इकट्ठा कर लेते हैं। ये मेरे पास आ गया कैरी डाउन, ये क्रेडिट था ना कैरी डाउन, तो मैंने किस साइड पर लिखा? डेबिट साइड। कैश तो हमेशा इस साइड पर लिखते हैं। कैश को प्लस करके बता दो, 278 प्लस 160। सॉरी, कैश इधर आएगा, दोनों को प्लस करके बता दो। 438,000
8,000। आप क्लोज करोगे तो इनकम आ जाएगी, क्रेडिट साइड का टोटल करो और बाकी दोनों माइनस करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया? 451,600। क्वेश्चन मजेदार कब होगा और बहुत क्या 99.99% लोग ये सवाल गलत करके आएंगे अगर सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती तो। आप मुझे प्रॉपर्टी 1 का सिर्फ लेजर बनाकर दिखा सकते हो, सिर्फ प्रॉपर्टी 1 का करो जरा। अब प्रॉपर्टी 1 का लेजर बनाकर दिखाओ और प्रॉपर्टी 2 का लेजर बनाकर दिखाओ, जल्दी करो जरा। प्रॉपर्टी 1 का लेजर और प्रॉपर्टी 2 का लेजर बनाकर दिखाओ। हो गया दोनों? अब दोनों की इनकम प्लस करो, क्या बन रही है 451,600? जो दोनों का एसओपीएल निकला है आपका नहीं बन रहा, आपका बन गया। आयशा नहीं बनना, हो गया। अब इसमें ना चले छोड़ दे, सवाल में करवाने लगा। इसमें सवाल सही करते वक्त दिल धड़कता है, गलत करते वक्त नहीं धड़के। अगर एक प्रॉपर्टी आ गई ना, सिर्फ एक प्रॉपर्टी, आपको लगेगा कि आप गलत कर रहे हो, पर अगर आप गलत करोगे तो जवाब भी होगा, गलत का जवाब भी होगा, पेपर में गलत का जवाब भी होगा। अब देखें, पहले प्रॉपर्टी 1 पर है और कॉन्सेप्ट पर ग्रेप हासिल किया करें। सिर्फ प्रॉपर्टी 1 है तो सिर्फ ये लाइन प्रॉपर्टी 1 के नीचे वाली लाइन तो प्रॉपर्टी 2 की है। ओपनिंग बैलेंस 12,300 क्रेडिट है तो आपने ब्रॉड ऑन लिख दिया 12,300, क्योंकि हमें पता है कि अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो डेबिट साइड पर आता है, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पर आता है। कैरीड ऑन 13,400 डेबिट है तो
क्लोजिंग बैलेंस अगर जिस जो लिखा होता है किस साइड पर आता है, अपोजिट साइड पर। तो डेबिट बैलेंस है तो कैरी डॉन इसका 13,400 आएगा। ये लिखते हुए डर लगता है बच्चों को, वो कहेंगे नहीं ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। सामने पढ़ा है नहीं मैंने तो पढ़ाया है, वैसे एक बात इसे लेके नहीं गया वो तो लेगा पढ़ाया वो उसने तो कहना ही है। तो डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो कि अगर देखें ना ओपनिंग बैलेंस जिस साइड का होता है उसी साइड पर आता है, ओपनिंग बैलेंस जिस साइड पर होता है उसी साइड पर आता है, और क्लोजिंग बैलेंस जिस साइड पर होता है ये हम ट्रायल बैलेंस से पढ़ते आ रहे हैं। कैरी डॉन डेबिट होता था तो क्रेडिट साइड पर लिखते थे, क्रेडिट होता तो डेबिट साइड पर लिखते थे। सिर्फ लेजर के कैरी डॉन में ये मसला है, बाकी ट्रायल बैलेंस में जिस साइड पर होगा वही नेचर होगी, ओपनिंग बैलेंस जिस साइड पर होगा वही नेचर होगी। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, कैश कितना पे किया प्रॉपर्टी वन का 278, इसका तो कैश भी इधर आता है। और मसला खराब कि सब कुछ इकट्ठा हो गया, और इधर आएगा एसओपी। अब इसको क्लोज करेंगे तो सारा प्लस होके इधर आ जाएगा। कितना आ गया टोटल 30700, ये आ गया प्रॉपर्टी वन का। और पेपर में ये चांस है कि कोई एक लेजर आ जाए, दो लेजर आने में ना शायद बंदे का ट्रिक चल जाता है, कर लेता है काम कवर, लेकिन एक लेजर आ गया ना फिर तो कंफर्म गलती करवा देता है, क्योंकि बंदे का दिल नहीं मान रहा। अब दूसरा देखें, आपका ब्रॉड ऑन डेबिट बैलेंस है तो जो ब्रॉड ऑन डेबिट है तो डेबिट साइड पर आएगा, उसका कैरीड ऑन क्रेडिट है तो भी डेबिट साइड पर आएगा। कैश की पोजीशन हमेशा फिक्स रहती है, कैश कभी चेंज नहीं होता। एसओपीएल भी चेंज नहीं, इनकम का एसओपीएल अपनी साइड पर आता है और एक्सपेंस का एसओपीएल और कैश अपनी अपनी साइड पर आता है। ये ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन चेंज हो जाता है। क्लोज करेंगे एसओपीएल आ जाएगा, एसओपीएल आ जाएगा 1479। अब ये भी एसओपीएल है ये भी एसओपीएल, दोनों को प्लस करें तो 451600 आएगा। देखिए सवाल करने के बावजूद भी ये वाला फिर भी आपसे नहीं हुआ, इसका मतलब है इसके अंदर कुछ तो है। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, जब वो डेबिट क्रेडिट साथ लिख दे ना फिर डरने की जरूरत नहीं है। फिर आप ओपनिंग सेम साइड पे लिखें, क्लोजिंग अपोजिट साइड। अगर हम डेबिट क्रेडिट ना भी होता फिर तो वही ब्रॉड और कैड वैसे लिखते, फिर प्रीपेड और वो फिर, और जब भी वो ऐसा सवाल देगा वो लाजमी साथ लिखेगा डेबिट या क्रेडिट। यही तो उसके पास ट्रिक है, हमने रेटा लगाया हो तो लेजर को हो गया। अब समझ लगी सबको मरियम? क्वेश्चन नंबर 46। अब इसके अंदर देखिए उसने कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ रेंट रिसीव्ड इन एडवांस और रेंट इन अरियर। जमीन और प्रॉपर्टी कंपनी रिसीव्ड कैश टोटल, इतना कैश रिसीव किया। फिगर रेंट रिसीव्ड इन अरियर, ये तो सिंपल सा सवाल है। उसने पूछा क्या है, व्हाट इज शुड अपीयर एसओपीएल एज अ रेंटल इनकम। कंबाइंड लेजर बनेगा जी इसका। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस एसेट लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। इनकम रिसीव्ड एडवांस है तो ब्रॉड ऑन 2015 का ब्रॉड ऑन होगा और 2016 का कैरी ऑन। अब देखिए इसके साथ डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ, हमने नॉर्मल तरीके से सवाल कर दिया। ब्रॉड ऑन 42300 और कैरीड ऑन 8448। कैश कितना है 838,600। वो पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ कैश रिसीव, पहली लाइन के अंदर क्वेश्चन की पहली लाइन के अंदर खत्म हो गया सवाल। क्लोज करेंगे एसओपीएल आ जाएगा। जो भी आ रहा है, आखिरी क्या है
अब ये तो ना कहो ना कि आपका आंसर पहला ही आना चाहिए, यही ऑप्शन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, ये भी थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मतलब अंग्रेजी इसकी भी अच्छी लिखी हुई है, जो स्टूडेंट घूम जाते हैं थोड़े से। सवाल क्या पूछ क्या रहा है, व्हाट फिगर शुड बी इंक्लूड इन द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रीपेमेंट या एसओपीएल की और एसओएफपी। सवाल के अंदर लिखा हुआ है प्रीमियम, ये खुद जज करना चीजें, प्रीमियम फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2016 पेड अप्रैल 2015 10,800। क्या कहता है, कहता है 2016 तक 10,800 पे किया, लेकिन पे कब किया, 15 में, अप्रैल 15 में पे किया, कब तक का पे किया, मार्च 16 तक का। और 2017 का कब पे किया, 2016 में, और 2016 के अप्रैल में पे किया, और कब तक का पे किया, मार्च 2017 तक का पे किया। तो ये एडवांस है या अरियर है, एडवांस है, क्योंकि 15 में पे हो रहा है, आने वाले महीनों का पे हो रहा है। हमारा ईयर एंड क्या है, हमारा ईयर एंड क्या है, तो हम तो वो लाइन बनाएंगे, ये तो टाइम लाइन वाला सवाल है, तो टाइम लाइन बना लेते हैं। 1/7/15 और 30th जून 16। पेमेंट की डेट क्या है जी, अप्रैल, यस सर, अप्रैल की 1 अप्रैल है, फर्स्ट अप्रैल, बस सिर्फ अप्रैल लिखा हुआ है तो 1 अप्रैल को मान लेते हैं। 1/4/16। अब ये जो 1/4/16 है, ये कब तक पे किया है पता है, 31 मार्च 17 तक का पे किया, और एक पहले भी पेमेंट कर दी थी। तो पहले कब पेमेंट की थी, 1/4/15 को, 15, और 31 मार्च, 1 अप्रैल और 31 मार्च एक ही बात है ना, 1 अप्रैल और 31 मार्च एक ही बात है। अब रेट भी लिख ले, पहले साल कितना पे किया टोटल, 10,800, और दूसरे साल कितना पे किया, 12। अब सवाल आपका हो गया, 10,800 के हिसाब से कितने महीने बनते हैं आपके साल के, ये टोटल, या तो इस तरह की पेमेंट आई है, एक ही पेमेंट साल के अंदर हुई है, या वो क्वार्टरली पेमेंट्स हुई है, ऐसे ही सवाल आए हैं अभी तक। 10,800 के हिसाब से कितना टाइम होता है, 1/7/15 से लेकर 1/4/16 तक 9 महीने बनते हैं। तो 10,800 डिवाइडेड बाय 12 पर मंथ हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 981, और 12,000 के हिसाब से कितने महीने फिर आए, 3, 12 महीने बनाने पर 3 बच गए, 3,000। ये हमारा इनकम या एसओपीएल आ जाए, कितना, 11,100। फिर एडवांस कितना है, कितने महीनों का एडवांस है, 9 months। क्योंकि जून के बाद आगे सारा एडवांस है, और कितने महीने एडवांस बने, 9 महीने, और वो 9 महीने 10,800 वाले हैं या 12,000 वाले हैं, 12। और वैसे भी इस 12,000 में 3,000 चला गया एक्सपेंस के अंदर, बाकी क्या हुआ, एडवांस, तो प्रीपेड। 12,000 को 12 पे डिवाइड कर देते हैं, और जितने सालों का एडवांस है उतने सालों से, ये सवाल पहले भी हमने किया हुआ, बस उसको आप प्रेजेंट करने का तरीका चेंज है, उसने स्टाइल चेंज किया है, बाकी सवाल ओके होगी बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, अ टेनेंट पे annual rent of rupees 6,000, a payment
पे एनुअल रेंट, साल का 6000 रेंट पे करता है। पेमेंट इज मेड क्वार्टरली इन एडवांस, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। Which of the following should be included in his account year ended, accrual या prepayment? एडवांस दे रहा है तो accrual होगा या प्रीपेमेंट होगा? एडवांस। अच्छा वो तो इसने एसओपीएल नहीं पूछा, आखिरी पेमेंट से पता चल जाता है अक्रूड या प्रीपेड। ईयर एंड क्या है हमारा? हमारा साल बताओ पहले, हमारा साल 31 अक्टूबर 2001। साल का शुरू बताओ। 1/11/2000। अक्रूवल या प्रीपेमेंट आखिरी पेमेंट वाले दिन फाइंड होती है। अक्रूवल या प्रीपेमेंट आखिरी पेमेंट से पता चलता है। आखिरी पेमेंट कब की? 31 अक्टूबर से पहले आखिरी पेमेंट कब? 1 अक्टूबर। 1/10/2001 को 3 महीनों की पेमेंट की, आगे या पीछे? आगे। एडवांस। ऐसे कर 6000 पूरे साल का है तो क्वार्टर का कितना होगा? 1500। अब बताओ इस 1500 में हमारे महीने कितने बनते हैं और एडवांस कितने बनते हैं? 2 महीने एडवांस बन गए क्योंकि 2 महीने बाहर जा रहे हैं, तो इस 1500 में 2 महीने निकाल लो, 1000 आ गए, क्योंकि ये 3 महीने है ना 1500, तो 1500 को 3 पे डिवाइड किया तो पर मंथ आ गया, या वो 6000 को 12 पे डिवाइड कर दो, 500 आ गया। 2 महीने एडवांस है। ये बच जाता टाइम ये वाला तो ये अक्रूड होता, और बाहर चले जाए लाइन हमारी तो प्रीपेड। जितनी लाइन बाहर जाएगी उतने प्रीपेड। कितना होगी? 1000 से प्रीपेड। क्वेश्चन नंबर 49 जी। एक्रूड पूछ कैसे, अगर वो अरियर में पे करता, पहली पेमेंट करते हैं 1 जनवरी। एक्रूड नहीं पूछ सकता क्योंकि जब पे ही एडवांस कर रहे हैं, एडवांस पे करेंगे तो एडवांस निकलेगा। 11वें-12वें मंथ तक क्या हुआ? 11वें-12वें मंथ तक। लेकिन हमारा ईयर एंड अक्टूबर है ना, हमारा ईयर एंड अक्टूबर है, तो अक्टूबर तक तो खत्म, साल ही खत्म हो गया। उसी साल पर तो कंपेयर करना, दिसंबर साल नहीं है हमारा, इसी साल का स्टार्टिंग मंथ है। हाँ जो तुम पे नहीं कर, पिछले क्वार्टर में पे नहीं किया होगा, पिछले साल में उसका रूटीन ही यही है पे करने वाले, तो वो एडवांस ही पे होगा इसका जी। 49 व्हाट विल बी द चार्ज्ड इंश्योरेंस फॉर द एसओपीआर? ये एक थोड़ा, ये दोनों सवाल थोड़े से डिफरेंट टेक्निक के हैं, लेकिन सवाल टेक्निक मतलब सीखने के लिए हमें चीज मौका मिला। A company accounting year end December 31 December, it always pay its insurance premium annually in advance. वो हर साल एडवांस पे करता है on the due date 1 September each year। हर साल कब पे करता है? 1 सितंबर को, और पे एडवांस करता है। During the last few years the following premium paid। अब जरा देखिएगा, उसने पहले साल 2400 पे किया, कब पे किया होगा? सितंबर के अंदर। लेकिन हमारा ईयर एंड क्या होगा? 31 दिसंबर। इसका मतलब है जब उसने सितंबर में पे किया होगा ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीनों को साल का होगा और आगे एडवांस होगा। फिर अगले साल, दूसरे साल, हमारा कौन सा साल है? तीसरा साल। हमारा कौन सा साल है? हमारा अपना तीसरा साल बनाते हैं, आखिरी साल। 1 ईयर 3 से 31 दिसंबर ईयर 3। पेमेंट हम कब कर रहे हैं? 1/9 ईयर 3 को। कितनी, और ये ऐसे पेमेंट हो रही है क्योंकि सितंबर में आगे तक जाएगी। कितनी पेमेंट हो रही है यहाँ? 3800। पिछली पेमेंट कितनी हुई थी? 2764।
अब बताओ कितने महीने 2760 के हिसाब से आएंगे और कितने महीने 3840 के हिसाब से? 8 महीने आएंगे 8 महीने आएंगे 2760 के हिसाब से और 4 महीने आएंगे 3840 से। 12 पे डिवाइड करो तो ये आ जाएगा एक्सपेंस। और अगर उसने पूछा एडवांस तो एडवांस किस में होगा? 3840 में 8 महीने का एडवांस होगा। ये तो कोई पुराना सवाल है, बस उसने एक सवाल देने का स्टाइल चेंज किया। ईयर 2 पूछेगा तो ईयर 2 का यही करेंगे, ईयर 1 पूछेगा तो ईयर 1 के साथ यही करेंगे, उसने ईयर 3 का पूछा तो ईयर 3 के साथ। 3120 हमारा एक्सपेंस आ गया। सबका 3120 आ रहा है? जिसका नहीं आ रहा है बता दे, मैं हल करवा देता हूं। क्योंकि 2760 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 और 3840 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 4। जो आंसर आएगा दोनों को प्लस करते हैं। और अगर एडवांस पूछता तो कितना बताते? 3840 में से और वो 4 महीनों वाला माइनस कर देते या 12 पे डिवाइड करके, क्योंकि 8 महीने का एडवांस। चले जी लास्ट क्वेश्चन आप 2560, लेकिन पेपर में वही बताना जो उसने पूछा है, ये नहीं कि जो आपको आता हो वो बताना। व्हाट इज द रेंटल इनकम? मैंने रिक्वायरमेंट की तरफ पढ़ने लगा हूं। चले आगे, ये लाइन पढ़ो जरा। व्हाट इज रेंटल इनकम टू बी शोन इन द एसओपीएल ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 90। अच्छा, इस सवाल में भी हम घूम जाते हैं। जब दो नाम आ जाए वो किसी एक नाम को कह रहे, लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड रेंट्स इट्स बिल्डिंग टू वाई लिमिटेड, पर वो किसका पूछ रहा है? एक्स लिमिटेड का। एक्स लिमिटेड रेंट पे दे रहा है, वाई लिमिटेड रेंट पे ले रहा है। At December 2018, Y Limited owed rupees 4500 for rent. Owed का क्या मतलब होता है? मकरूज। वो इतने का मकरूज है। But at 31st December, यहां पर देखिएगा 2018 में 4500 Y मकरूज है। अगर Y मकरूज है तो X के लिए एक्रूड हुआ या एडवांस हुआ? एक्रूड हुआ, क्योंकि उसके लिए तो रेंट इनकम है। वो कहता है वाई मकरूज है। अगर वाई ने रेंट देना है तो लेना किसने है? एक्स ने रेंट लेना है और हमने एक्स की बात करनी। आगे देखते हैं। बट एट दिसंबर 2019 पेड 3200 इन एडवांस। क्लोजिंग में एडवांस है, ओपनिंग एक्रूड है। क्लोजिंग एडवांस है, ओपनिंग एक्रूड है। अच्छा, अगर बाय नेचर मैं लिखूं ओपनिंग एक्रूड है तो एक्रूड तो मेरा ब्रॉड डेबिट होता है। एक्रूड इनकम डेबिट होती है ना। और मेरा जो कैरीड ऑन है वो एडवांस मैंने लिए हुए हैं, मतलब वाई ने एडवांस दिए हुए हैं तो एक्स ने एडवांस लिए हुए हैं। तो कैरीड ऑन मेरे लिए एडवांस इनकम मेरा एसेट होता है, लायबिलिटी लायबिलिटी। तो ये मेरा क्रेडिट बैलेंस हुआ, क्योंकि लायबिलिटी मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है। हाँ, लेकिन मजेदार कैसे सवाल बना दिया। एक्स का पूछ रहा है, वाई के बारे में बता रहा है। पूछ एक्स का रहा है, यहां पर देखिए मैंने इसलिए पहले पढ़ा है। एक्स का पूछ रहा है लेकिन बता किसकी इंफॉर्मेशन आए? वाई की। फिर आगे कहता है एक्स लिमिटेड रिसीव्ड, ये क्या हो गया? कैश 17,000। कहता बताओ एसओपीएल बताओ, तो बता देते। हाँ जी, डेबिट बैलेंस है तो ये डेबिट साइड पर आएगा। ब्रॉड ऑन जिस नेचर का होता है उसी साइड पर आता है। कैरिड ऑन क्रेडिट है तो ये भी डेबिट साइड पर आएगा। कैरिड ऑन क्रेडिट है तो ये भी सेम से डेबिट साइड पर आएगा, क्योंकि कैरिड ऑन हमेशा अपोजिट साइड पर आता है। आपको कैश कितना मिला?
17,100 और यहाँ पर आ जाएगा SO 94 94। ये हमारा आंसर आ ओके। अब जितने हमने सवाल किए हैं ना ये आप लोगों ने दोबारा करने, क्योंकि अब इसका टेस्ट होगा मंडे को। क्वेश्चन बैंक भी सारा कुछ तैयार करके आते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन बैंक में जो मसले आएंगे वो हम इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे और सेकंड क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल की फिर टाइप